सन 2002 में पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग शुरू की तो सियासी उफक पर जनरल परवेज मुशर्रफ का साया था। बहुत मजबूत, ताकतवर हुकूमत और बज़ाहिर तादाद में बड़ी अपोजिशन। मुझे आज भी याद है कि 16 नवंबर 2002 को असेंबली की हलफ बर्दारी की तकरीब में दाएं हाथ की इन पहली नशिस्तों पर हरूफ तहज्जी के एतबार से इमरान खान बैठे थे। कौमी असेंबली में इनकी सिर्फ एक नशिस्त थी। कभी पार्लियामेंट में आते तो हम जैसे रिपोर्टर्स इनके इर्द गिर्द होते और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनकी राय जानने की कोशिश करते। इसके अलावा इनकी कौमी असेंबली में कोई खास शिरकत ना थी, ना ही कभी कोई बिल, ना ही किसी किस्म का कोई एहतजाज। बस कभी कभार कोई एक तकरीर, और वो भी महीनों बाद। पीपल्स पार्टी में से पेट्रियट वजूद में आ चुकी थी। मखदूम अमीन फहीम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में थे। पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया और राव सिकंदर इकबाल की सरबराही में पेट्रियट ने अलग ग्रोह बना लिया, जिसकी हिमायत से मीर जफरुल्लाह जमाली की कमजोर हुकूमत अपने कदमों पर खड़ी हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग अलग नजरियात और रिवायती हरीफ होने के बावजूद नवाबजादा नसरुल्लाह खान की सरबराही में बहाली जमहूरियत की तहरीक में शामिल थी। एक नुकाती एजेंडा सिर्फ जमहूरियत की बहाली था, इसके अलावा कुछ नहीं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एआरडी भरपूर एहतजाज करती। एतजाज अहसन और चौधरी निसार सब एक सफे पर थे। नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान और कौमी असम्बली में कमी जरूर महसूस होती, ताहम इनके रहनुमा अपना अपना हिस्सा जरूर और भरपूर डालते। एक तरफ ख्वाजा आसिफ, एतजाज अहसन, हाफिज हुसैन अहमद, महमूद खान अचकजई जैसे सीनियर सियासतदान, तो दूसरी जानिब शेरी रहमान, कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर, ख्वाजा साद रफीक और हैदर अब्बास रिजवी जैसे नौखेज सियासतदान खतीब मुकम्मल तैयारी के साथ पार्लियामेंट आते। प्रेस गैलरी में बैठकर हमने न सिर्फ इनसे सीखा बल्कि फख्र महसूस करते थे कि हमारे पास इज्तमाई दानिश के क्या क्या दिमाग मौजूद हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट सेशन में बहस का आगाज हुआ हो और कायदे हिस्ब इख्तलाफ को तकरीर करने से रोक दिया गया हो और इतनी बड़ी अपोजिशन खामोशी से उठकर चली जाए। ना ऐवान में आवाज, ना लॉबी में एहतजाज, ना पार्लियामेंट से बाहर कोई शोर, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी दौर में आज यह भी हुआ कि शहबाज शरीफ की तकरीर खुद स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहकर रोक दी कि आइए पहले ऐवान का ज़ाब्ता इखलाक तय करते हैं। याद रहे कि किसी जमाने में कौमी असम्बली इजलास से पहले हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मामला तय पाया करते थे। इजलास मौखर होने से मुलतवी होने तक क्या क्या तय पाया किसी को मालूम नहीं। तादाद में बड़ी अपोजिशन, मगर मुनकसम ऐसी कि गिनती में ही नहीं। अपोजिशन की तकसीम का इंतजाम पार्लियामान से बाहर बैठे रहनुमाओं ने किया तो तदफीन का काम अंदर बैठे रहबरीन कर रहे हैं। बार बार जहन जनरल मुशर्रफ की एलएफओ पर चलने वाली असेंबली पर जाता है कि डिबेटिंग क्लब ही सही, कम अज कम पार्लियामान में तकरीरें तो हो जाती थी और ऑपोजिशन का बहाली जमहूरियत का कम अज कम एक बयानिया तो था। पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म वो अहम मुकाम है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की खुश नसीबी कहें या उनकी कम अज कम अपने बयानिए पर सच्चाई से साबित कदमी के रोजाना की बुनियाद पर ऑपोजिशन जमातों और मीडिया में नाकदाना आवाजों को जेर करना अब तक उनकी सबसे अहम और कामयाब पॉलिसी है। कमाल तो यह है कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बयानिए के लिए अब दो चार अल्फाज भी नहीं रहे। जमात के अंदर की तकसीम के बाइस अहम मामलात पर मुत्तफिक का मौकफ क्या है किसी को मालूम नहीं। अमरीकी अड्डों के बारे बहस हो या ओवरसीज पाकिस्तानियों की हक राय दही का मामला, कश्मीर पॉलिसी की बात हो या हुकूमत की जानिब से गैर एलानिया और अचानक कानून साजी, पार्लियामान में कानून साजी को रोकने का लायहा अमल हो या 8 बजे से 12 बजे तक के टॉक शोज या फिर पार्लियामान की राहदारियां, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सहाफियों से पूछते फिरते हैं कि इनकी जमात में हो क्या रहा है। अलग अलग मौकफ और मुनकसम लायहा अमल ने जहां अपोजिशन को कमजोर किया है, वहां अवाम भी कंफ्यूजन का शिकार है कि इनकी आवाज है कहां। टफ टाइम देने वाली अपोजिशन अब भी सेनेट में सबसे बड़ी जमात है और चाहे तो मनमानी कानून साजी की राह में रुकावट बन सकती है, मगर फरोई इख्तलाफात बड़े मकासद की राह में हायल हैं। ताकत के मराकज से कुर्बत की कोशिश पीपल्स पार्टी करती है तो नवाज लीग भी कम कोशिशों में नहीं। यूं इनकलाब कहीं रहबर के इंतजार में है। मुख्तलिफ मसाइल पर नून लीग की सरसरी मुखालफत कहीं किसी डील का हिस्सा तो नहीं। पीडीएम को गैर जरूरी तानों के बाइस जिस तरह तोड़ा गया, अब शहबाज शरीफ कोशिश कर भी ले तो शायद बहुत देर हो चुकी। पीडीएम के इत्तेहाद ने जिस तरह हुकूमत को टफ टाइम दिया, अब उस वक्त का वापस लौटना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। जमहूरी पार्लियामानी निजाम में हिज़्ब मुखालिफ का किरदार मुतबादिल हुकूमत का होता है। हुकूमत से बाहर सियासी जमातें हुकूमती पॉलिसियों के मुखालिफ लायहा अमल वज़ा करती हैं और आवाम को अपने प्रोग्राम से आगाह करती हैं। जब से पीडीएम की मौत हुई है, क्या पार्लियामान के अंदर या बाहर कोई एहतजाजी प्रोग्राम सामने आया है? क्या किसी एहतजाजी तहरीक की तैयारी है? क्या किसी मौके पर तुलबा तंजीमों, मजदूर यूनियनों, सिविल सोसाइटी, वकला और मीडिया तंजीमों से राब्ता किया गया है? अवामी राब्ता मुहिम के लिए हालात साजगार नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर अवामी नुमाइंदगी की क्या पॉलिसी इख्तियार की गई है? शदीद दबाव का शिकार पार्लियामानी निजाम और दिन ब दिन कमजोर होती सियासी जमातों ने आइन, जमहूरियत और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो आने वाला वक्त किसी सूरत किसी को मुआफ नहीं करेगा।